हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन। और इससे पहले 3-4 वीडियो में हमने भारत के कुल 106 नेशनल पार्क ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो जो लोग वो वीडियो देख के आएंगे उनके लिए एक क्वेश्चन सभी बड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कितना अटेम्प्ट आप करते हैं अगर वो वीडियो देख के आए हैं तो। यहाँ पे है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 से पूछा गया है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो 1936 में बना था, उत्तराखंड में बना था, और वहाँ से जो है कि इसको पहले राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। तो जिम कार्बेट जो है कि राष्ट्रीय उद्यान ये है। ठीक है, वहाँ पे कुल मिलाकर के 6 नेशनल पार्क हैं, जिसमें कि कार्बेट नेशनल पार्क है, और राजा जी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, और नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। याद हमने कराया था कैसे कि कारपेट पर बैठ राजा गोविंद गंगा देवी को फूल चढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से आसान ट्रिक में हमने सारे नेशनल पार्क याद कराए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं भारत में इसमें भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे पहला होगा वही सबसे पुराना होगा। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही सही हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। एमपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का। तो ये भी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। इसमें भी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा हुआ है, ये यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जो है कि राज्य में है। और ये इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, यानी पेयर कौन मैच नहीं है। तो यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कर्नाटक में है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बंदी बन्नर नगर में कूद कूद कर अंशी को नाटक दिखा रहा था। ये ट्रिक मैंने बताई थी। उसके बाद मानस हमने देखा था ट्रिक के माध्यम से, आसाम में है। पेरियार जो है केरल में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। कैसे मैंने बताया था? मैंने बताया था कि प्यार माथे चढ़े या मूड़ी, पापा का साइलेंट होना बिल्कुल है ज़रूरी, ऐसे मैंने बताया था। उसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल 2 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में है। तो मैंने ट्रिक बताया था कि उड़ गया मोबाइल के भीतर का सिम। तो उड़ से उड़ीसा, भीतर से भीतरकनिका, सिम से सिमलीपाल। ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है कि किस राज्य में है। यानी नेशनल पार्क दिया है एक साइड राज्य दिया है। बड़ा ही आसान है। तो कर्नाटक में बांदीपुर मैंने बताया, उड़ीसा में सिमलीपाल, असम में मानस, उत्तराखंड में राजा जी। देख लीजिए कौन सा सही है। उत्तराखंड का हो जाएगा आपका राजा जी, यानी ए का 2 सही हो जाएगा। तो ए का 2, ये तो दोनों गलत हो गए। असम में जो है आपका कौन सा है? तो असम में मानस है, बी का 4, तो ये आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए मिलाने वाला ही है, राज्य और राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं। ये पूछा है 2002 का क्वेश्चन, इसमें पूछा है बांधव। तो मैंने बताया था ना, डायनासोर को बांध कर फांसी लगा दिए थे तो कान्हा संजय। तो ये मध्य प्रदेश का ट्रिक मैंने बताया था। यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। ए का जो है कि आपका 3, तो आपका या तो ये सही होगा या डी सही होगा। उसके बाद गिर देख लीजिए, गुजरात में है। तो गिर गुजरात में है, तो डी का 2 सही हो जाएगा। डी का 2 सही हो जाएगा, आपका ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, यानी कि कौन से राष्ट्रीय पार्क में कौन से जीव को बचाया जाता है, मतलब किसका संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ बड़े आसानी से आप देखिए, पहले जो आता है आपको वो टिक लगा लीजिए। तो काजीरंगा का किसके लिए है? एकल सींग वाले गैंडे के लिए। बी का 3, आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आप ये देख सकते हैं कि जो बांदीपुर है, बांदीपुर के लिए भी आप देख सकते हैं कि इसमें बाघ के लिए है। फिर उसके बाद सुंदरबन है। सुंदरबन जो है आपका जयमंडल एंड बाघ दोनों के लिए है। ठीक है, सुंदरबन कोलकाता में आप देखे होंगे, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सिमलीपाल क्या है? सिमलीपाल जो है आपका डी वाला जो है आपका हाथी अभ्यारण्य कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बी सही। आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए पूछा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, और फिर उसके बाद बांधव, माधव, इंद्रावती। तो देखिए जो आपको ट्रिक जो है मैंने बताया है, वो जो है कि आपको ध्यान रहेगी तो आप कर लेंगे। ये एमपीपीसीएस का है, इसलिए लोकल नाम इसमें डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज़्यादा दिए हैं ना। तो आप देखिए, इंद्रावती मैंने आपको छत्तीसगढ़ में बताया था, और बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का है। तो डी का आपका 3 हो जाएगा। हालांकि डी के यहाँ 2, 3 दिए हुए हैं, तो इन्हीं में से कोई एक सही होगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन कान्हा देखेंगे तो कान्हा जो है
मांडला जो है बालाघाट में है। तो मांडला देखिए कान्हा है आपका, इसका ए का 2 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 2, तो ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। भारतीय अनुपमृग बारहसिंहा, अनुपमृग जो है एक बारहसिंहा जिसे बोलते हैं, इसी की उप प्रजाति है जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, यानी कि शाकाहारी है। और इसके संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र जो है कि आरक्षित है, यानी कि इनमें से कौन सा क्षेत्र इस जो है अनुपमृग को बचाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा कान्हा, कौन सा हो जाएगा आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इस अनुपमृग के बचाने के लिए जो है ये आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये IAS 2020 का क्वेश्चन है। इन सब के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बड़े एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट नेशनल पार्क स्टेट नहीं पूछते हैं, वहाँ का जलवायु, नदियाँ, पहाड़, ये सब सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में ज्योग्राफी वगैरह पढ़नी पड़ेगी साथ में। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे MPPCS 1993 का क्वेश्चन है और इसमें भी स्टेट और नेशनल पार्क पूछा है जो कि बड़ा आसान है। तो अभी देखिए काजीरंगा असम में था, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में था, भरतपुर राजस्थान में था और गिर गुजरात में था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ए का 4 सही रहेगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, पूछा हुआ है यहाँ पे भी देखिए क्या पूछा है राष्ट्रीय पार्क राज्य कहाँ पे है, तो दची गांव कहाँ है, दची गांव जम्मू कश्मीर में है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जम्मू का काजी सलीम किस्त लेकर गांव जाता है हमेशा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा था, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश का है। इसके लिए भी मैंने बताया था कि अंधा राजीव पाप करके श्री वेंकटेश्वर जाता है। ठीक है, सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में है। मैंने आपको बताया था कि राजा का सर कटेगा तो सिर्फ रण में और मुकुट गिरेगा देश के लिए। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में, मैंने भी बताया। बंदी बन्नर जो है नगर में कूद कर अंशी को नाटक दिखा रहा था, ऐसे। तो आप पूरा ऐसे याद करके इसमें लगा सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सुमेलित नहीं है, यानी कि पेयर मैच नहीं है। काजीरंगा आसाम में है, बिल्कुल सही। कारबेट उत्तराखंड में है, सही। बांदीपुर जो है अभी मैंने कहाँ बताया, कर्नाटक में है। बंदी बन्नर जो है नगर में कूद कर अंशी को नाटक दिखा रहा था, तो एक कर्नाटक में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था ना, संजय कान्हा वन में डायनासोर को फांसी लगा दिए थे और उसके कान में 5 पेंच भी डाल दिए थे। ठीक है, ये भी ट्रिक मैंने बताया था मध्य प्रदेश के लिए। आगे चलिए, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये UP RO का 2016 का क्वेश्चन है। पूछा है कि कालानुक्रम यानी कि कौन पहले जो है कि नेशनल पार्क बना, तो जिम कॉर्बेट याद रखे हैं आप। ये जो है कि 1936 में बना और साइलेंट वैली 1984 में बना था। तो ये जो है कहीं ना कहीं इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका इसमें हो जाएगा 2 पहले बना, 1 बाद में, तो ये डी का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती होगा। कैसे, मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास इंदिरा को कंगन पहना रहे थे। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और राज्य फिर से दिया हुआ है, बड़ा ही आसान है। यहाँ देखिए इंटानकी दिया है, बड़ा ही यूनिक नाम है। तो इंटानकी कहाँ पाया जाता था, तो ये मैंने आपको बताया था नागालैंड में। याद कैसे करवाया था कि नाग को ईंटा न मारो, नाग से नागालैंड, ईंटा से इंटानकी। ठीक है, जो सिरोही मैंने बताया था मणिपुर में, और मणिपुर में एक और बताया था जो है केबुल लामजाओ, जो लोकटक झील में है। ठीक है, तो केबुल लामजाओ जो है और सिरोही मणिपुर का है, तो मणि जो है बुल के सिर पे है, इससे हमने याद रखा था। बेतला झारखंड में है, गोइंडी तमिलनाडु में है। कहाँ है, गोइंडी तमिलनाडु में है। सबका ट्रिक है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मैच करा लीजिएगा, हमने तो चारों मैच करा दिया। आगे देखिए राष्ट्रीय उद्यान और राज्य है, तो राज्य देखिए आप झारखंड, हरियाणा, गोवा, छत्तीसगढ़ है। इंद्रावती कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया छत्तीसगढ़ में। मोल्लेम कहाँ है, गोवा में। कलेसर कहाँ है, हरियाणा में। मैंने ट्रिक बताया था, हरि के सुल्तान काले हैं, हरि से हरियाणा और सुल्तान से सुल्तानपुर और काले से कालेसर। ठीक, बेतवा नहीं होगा, यहाँ बेतला होगा, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिए काजीरंगा है,
काजीरंगा किसके लिए फेमस है, गिर किसके लिए, सुंदरवन, पेरियार किसके लिए। तो यहाँ देखिए पेरियार हाथी के लिए है, पहले मिला लीजिए तो डी का हो जाएगा 2 सही, यानी कि या तो ए सही है या तो सी सही है। उसके बाद आप देखिए सुंदरवन किसके लिए है, तो जैव अभयारण्य के लिए और बाघ के लिए है, तो सी का पहला सही हो जाएगा, सी का पहला सही हो जाएगा। तो आपका इसमें सी आंसर हो जाएगा। गिर शेर के लिए है, ठीक है, और काजीरंगा गैंडा के लिए है, ही बड़ा ही इजी है, तो ए का 4 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, तो आपका सी सही हो जाएगा, यहाँ पे सी। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान दिया है, कौन सा जीव वहाँ संरक्षित किया जाता है वो पूछना है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, ये आप याद रखिएगा, और मानस भी हाथी के लिए है। दुधवा टाइगर के लिए है, बिल्कुल सही। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हुंगुल के लिए नहीं है, हुंगुल एक हिरन की प्रजाति है, इंटरनेट सर्च कर लीजिएगा, और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जोड़ी गलत है, पेरियार में हाथी पाया जाता है ना, हाथी। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MPPCS 2020 का। इसमें पूछा है अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो बिल्कुल मैंने अभी कई बार ट्रिक दोहरा दिया आपको। बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, ये भी बिल्कुल सही है, वहाँ जाके देख सकते हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है कि नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं है, महाराष्ट्र में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा क्षेत्र के मायने में राष्ट्रीय उद्यान है। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में, सी हो जाएगा सही, यानी यही मैच नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है IAS 2015 का। इसमें जो है कौन सा नेशनल पार्क अनूठा है कि वह प्लवमान यानी फ्लोटिंग है, यानी वो तैरता हुआ है, ठीक है, अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसमें कहने का इसका अर्थ है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो मैं जब आपको नेशनल पार्क बता रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में एक बड़ी सी झील है जिसको लोकटक झील बोलते हैं, और इस झील में कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो मोटी लेयर बना ली हैं, उनका जड़ इतना बड़ा बड़ा है कि आपस में बड़ा ही कठोर जो है मिट्टी की तरह जो है एक लेयर बना ली हैं, और वो जो है इसी जो है झील में वो लेयर है और बहुत ही दूर तक है। तो इस पे लोग अपना एक तरह से गांव बसा लिए हैं, घर बना लिए हैं, स्कूल, सारी चीज़ें इसी पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि इसी को कहा जाता है, ये जो केबू लामजाओ नेशनल पार्क है, ये जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है, दुनिया का इकलौता, ठीक है। और यहाँ पे डांसिंग डियर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो फुंडी वगैरह यहाँ पे कुछ होता है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है आप देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा है, तो केबू लामजाओ नेशनल पार्क है, जो दुनिया का पहला तैरता हुआ मणिपुर में लोकटक झील पे पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क। आगे चलिए देखिए यहाँ पूछ भी लिया है कि केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये लोकटक झील मणिपुर में है। 2022 क्वेश्चन UPPCS है, देखिए अभी तक पूछ रहा है सब। मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है, तो मिजोरम जब आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, वहाँ पे जो फांगपुई है, ठीक है, वहाँ पे नेशनल पार्क को नीला पर्वत उद्यान यानी कि ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहते हैं। MPPCS 2020 का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखेंगे कि धूपगढ़ चोटी लिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है, तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आप देखो मैंने पढ़ाया था कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा दो जो है श्रेणियाँ हैं पहाड़ियों की, जो मध्य प्रदेश में आती हैं, ठीक है। और यहाँ का जो रीजन है, यहीं पर जो है एक चोटी है जिसको धूपगढ़ की चोटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ARO 2021 का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ देखिए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेट हिमालयन भी है, और वहाँ पे कहीं न कहीं इंद्र किला है और खीर गंगा है, फिर वहाँ पे और भी नेशनल पार्क हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया था जब हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क पढ़ाया था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये सब सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। पेंच है कहाँ पे, मैंने बताया था मध्य प्रदेश और जो है कि महाराष्ट्र के दोनों के बीच में जो है कि ये नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली कहाँ है, तो एक केरला में है, ठीक। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, ठीक। और काजीरंगा कहाँ पे है, नेशनल पार्क जो है असम में है। तो लेकिन यहाँ पे जिला पूछा हुआ है ना, तो काजीरंगा गोलाघाट नौगांव में है ना, तो ए का चौथा सही हो जाएगा, तो आपका यहाँ B सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख हो जाएगा आपका चिकनमगलूर, ठीक है। साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली पालघाट में है, ठीक है, पालघाट में है।
और उसके बाद पेंच जो है नागपुर में है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए पूछा हुआ है कि नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है। ये 2019 आईएएस का क्वेश्चन है, तो आपको जियोग्राफी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। यहाँ पूछा हुआ है कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो जो है पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन है। कैसा है? शीतोष्ण अल्पाइन। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको बता देते हैं शीतोष्ण क्या होता है, अल्पाइन क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखिए शीतोष्ण क्या होता है। तो देखिए ना, जियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो चीज़ें हैं। जैसे ही हमारी अर्थ होती है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद कर्क रेखा और इसके बाद मकर, यानी कि इसको होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो है ये नीचे वाले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ठीक है, और ये इक्वेटर होता है। तो अब क्या होता है ना कि ये जो है यहाँ पे इसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, और इसको शीतकटिबंधीय बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय के बीच में जो क्षेत्र आता है, यानी कि इनके बीच में और इसके बीच में जो क्षेत्र आता है, इसको शीतोष्णकटिबंधीय बोलते हैं। यानी कि न तो इस एरिया में ज़्यादा गर्म होगा और न तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। हाँ, ठंडापन जो होगा गर्म से ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये तो हो गया शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक, अब उसके बाद अल्पाइन का क्या अर्थ है? तो देखिए, जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, यानी कि आप 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ जब चढ़ते हैं, तो आप देखेंगे एक वेरिएशन वृक्षों में होता है। यानी कि नीचे के पेड़ जो है बड़े बड़े होते हैं, वो आम पेड़ों की तरह होते हैं जो कि प्लेन एरिया में होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको जो है नुकीले शंकुनुमा पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे और छोटे झाड़ियाँ हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है पेड़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो जहाँ पे पेड़ ख़त्म हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्री लाइन। ठीक है, और उसके बाद वाला जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं अल्पाइन क्षेत्र। ठीक है, और उसके भी बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे बर्फ़ जमने लगती है, तो इसको हिम रेखा बोलते हैं या आइस लाइन। ठीक है, तो ये ऊंचाई पे चढ़ने के बाद ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरह का जलवायु जो है किस नेशनल पार्क में है? तो ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क में है, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। तो ये जो है कि आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, क्योंकि इसके बारे में आपको जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। देखिए, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो हमने आपको कहाँ बताया था? हमने आपको बताया था कि जो पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क थे, तो हमने वहाँ आपको बताया था कि गोरुमारा नेशनल पार्क वहाँ पे है, बुक्सा नेशनल पार्क वहाँ पे था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ से मैंने बताई थी? बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में। सही हो जाएगा, ट्रिक आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मैंने अभी आपको बताया था ये जो है कि ये उत्तराखंड में है, और यहाँ से टोंस नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? टोंस नदी जो है गोविंद राष्ट्रीय पार्क से होकर के निकलती है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस 2021 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। ये यूपी पीसीएस 2017 में भी देखिए पूछा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पूछा है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में पूछा है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं। पूछा है एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाटिक बब्बर शेर कहाँ रहता है? गिर के वन में रहता है। गिर यानी कि गुजरात में रहता है। एमपीपीसीएस 1998 क्वेश्चन है, और 2009 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है संरक्षित प्रजातियाँ, यानी कौन से नेशनल पार्क में कौन सा पाया जाता है? सही है, पेरियार में हाथी देखिए सही है, काजीरंगा में गैंडा सही है। ठीक है, यहाँ पे घाना में शेर नहीं है, एक घाना जो है केवला देव वाला है, यहाँ पे ये नहीं है। जिम कार्बेट में बाघ है, तो ये सही है। तो आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, दची गांव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये यूपी पीसीएस 2018 का है। दची गांव यानी खास तौर पे जो है जम्मू कश्मीर वाला एरिया, तो वहाँ पे कौन पाया जाता है? तो यहाँ पे हुंगुल या कश्मीर स्टैग पाया जाता है। तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ पूछा ये है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आप देखेंगे तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर है उसको जो है विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है, 2022 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। 2008 में एक क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं?
इनमें से। तो आप देखिए असम में भी अभी 7 हो गए हैं और जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का अभी मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है अभी कहाँ पे हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के बारे में पूछा हुआ है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको बांदीपुर दिया है, तो बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। राजा जी कहाँ है, उत्तराखंड में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। पीन वैली, अच्छा हाँ, पीन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, पीन वैली जो है हिमाचल में है। और ए जो है क्वेश्चन मिसमैच है, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है डी, ए सुमेलित नहीं है, पेयरिंग नहीं है। ये 2016 में यूपी पीसीएस में पूछा है। यहाँ पूछा है सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित किन जानवरों के लिए संरक्षित है। ठीक है, तो जो सरिस्का और रणथंभौर ये राजस्थान के हैं। ठीक है, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर का। काजी सलीम किस्त लेकर गांव जाता है हमेशा, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में सलीम अली है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि बस्तर क्षेत्र में कौन सा है, तो इंद्रावती है, क्योंकि बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का जो है एक ज़िला है। और ये जो है कि आईएएस जो 2007 यूपी लोअर सब 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सा बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है, तो इंदिरा। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने बताया था कि 36 में गुरु घासीदास इंदिरा को कंगन पहना रहे थे ना। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास जो है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वहीं कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। आगे चलते हैं और देखिए क्या पूछा है यहाँ पे मिलान करिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। ठीक है, सुमेलित है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। वन विहार जो है जबलपुर में नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में नहीं है। ठीक, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मनाली में नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी सही। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है। ये बहुत तेज क्वेश्चन पूछा है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क है। यहाँ पे जो है फेथफुल वार्म गीजर भी जो है कि ये पाया जाता है। और यहीं पे ग्रैंड कैनियन भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये पूछा जाता है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक, तो अमेरिका में है। इसमें पूछा है सागरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि समुंदर का किनारा वाला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपको मैंने 3 पढ़ाया है। एक तो कच्छ वाला जो रीजन था वहाँ पे, ठीक है। एक मैंने आपको मन्नार की खाड़ी में बताया था वहाँ पे, और 2 मैंने 4 बताया था। और एक महात्मा गांधी अंडमान निकोबार में मरीन नेशनल पार्क था, और रानी झांसी नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क था। अंडमान में 2 है। जो समुद्र में मैंग्रोव वन और जो है कि उससे संबंधित जो है कि पर्यावरण के बारे में, वहाँ उस तरह के जीवों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि सागरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो आप उड़ीसा के नीचे देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी है, और यहीं पे है ये जो नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और पूछा है बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ट्रिक वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने 45 क्वेश्चन जो है कि देख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नेशनल पार्क जिन लोगों ने याद किया होगा, क्वेश्चन बड़े आसान लगे होंगे। आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि नेशनल पार्क से संबंधित किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।